लॉकडाउन यार अभी तो बहुत मोनोटोनस हो गया है। जब भी स्टार्ट हुआ था तभी न्यू था बहुत घर बैठना। सो मैंने बहुत कंटेंट देखना शुरू किया ऑनलाइन। एंड उसके बाद ऑब्वियसली घर के काम, देन थोड़ा बहुत वर्कआउट, एंड बस थोड़ा अभी लॉकडाउन है, सब घर पे हैं तो अपने भाई के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। काफ़ी ये अच्छी बॉन्ड हो गई है अभी उसके साथ। सो या आई थिंक दैट्स ऑल, बट स्टार्टिंग में बहुत न्यू लग रहा था ये सब, तो ठीक है, बट अभी बहुत मोनोटोनस हो गया, अभी थोड़ा बोर सच होता है, में। बट ठीक है। और आपने तो एक वीडियो भी निकाला था जिसमें पक रहा है यार, पक हाँ ना यार। रहा बहुत पक रहा है यार। हाँ। और बट बताइए हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं बोली थी बट अभी आदत हो गई है तो अभी ठीक है। अभी अगर कोई, मुझे लग रहा है कोई बोलेगा ना बाहर जाना है तो मुझे अजीब लगेगा कि यार बाहर बहुत बाहर क्यों। जाना ही, ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि मुझे ही कभी कभी ऐसा अगर बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाना तो बाहर जाना पड़ेगा। आई नो। और किस तरीके के कंटेंट पे अभी आप काम कर रहे हो आपके अभी पर्सनल यूट्यूब चैनल के? अभी नेक्स्ट मैं एक व्लॉग बना रही हूँ। मतलब इनफैक्ट दो तीन चीजें लाइंड अप है, तो तीनों पे थोड़ा साथ में ही काम चालू है। तो या, बट इट्स अ सरप्राइज, सो स्टे ट्यून्ड। एकदम आपके सरप्राइज का वेट करेंगे। और जैसे कि लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना इजी हो रहा है या फिर पहले इजी होता था? कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ रही है? डेफिनेटली पहले इजी होता था। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा था कि अभी घर पर रहेंगे, ज्यादा टाइम मिलेगा, तो कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, बट मतलब ऐसा मैंने देखा है कि घर पे बैठ के ना बहुत फालतू चीजों पे वी आर ओवर थिंकिंग, एंड कंटेंट इनफैक्ट ज्यादा दिमाग में नहीं आ रहा है। एंड पहले कैसे वी यूज टू मेक कंटेंट विद फ्रेंड्स एंड ऑल, तो सडनली घर पे लॉक होके सिर्फ अकेले कंटेंट बनाना, ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखना जिसमें सिर्फ सिर्फ मैं हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, बट अभी आई थिंक आई एम ऑल्सो यूज टू दैट। सो या आई एम जस्ट गोइंग विथ इट। बट पहले ये डेफिनेटली इजी था, अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है घर पे बैठ के बनाना, क्योंकि माइंड में भी थोड़ा अब बहुत रिस्ट्रिक्टेड कि आप सिर्फ यहीं तक सोच एग्जैक्टली सकते हो, बाहर की चीजें ही एग्जैक्टली मतलब। वो ही हो रहा है। आपने बोला कि लोग घर में बैठे कहीं ना कहीं ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कंटेंट तो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप या अपने आप को safe रख रही हैं फिर भी? मोटिवेट थोड़ा डिफिकल्ट है ऑनेस्टली, बट लाइक मेरा जब भी व्हेन आई एम ओवर थिंकिंग ना, मैं सारा स्ट्रेस छोड़ के, मुझे भले वीडियो बनाना हो, वीडियो बहुत टाइम से नहीं डाला है, बहुत स्ट्रेस है, एंड एडिट कर रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेस हो, मैं सब स्ट्रेस छोड़ के कोई बहुत अच्छी मूवी देखती हूँ जो मुझे बहुत, जिससे मुझे एक्चुअली इट रियली हेल्प्स मी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मूवी देखने के बाद आई एम अगेन ऑल ओवर मोटिवेटेड एंड आई गेट बैक टू वर्क। समटाइम्स इफ दैट डजेंट हेल्प एज वेल, तो मेरा भाई है, एंड वो भले मुझसे छोटा है लेकिन वो अभी थोड़ा बड़ा हो गया, तो काफी अच्छे से बात करता है अभी, तो या उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, दैट मेक्स मी फील गुड, एंड आई शेयर इट विद समवन इफ आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड। ये तो मैं पक्का करती हूँ, इफ आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड आई शेयर इट विद समवन, तो मुझे बहुत रिलीफ लगता है। सो या, एंड कंटेंट देख के, सो आई जस्ट कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड समहाउ। ओके, सो इट्स चलिए गोइंग ग्रेट। जी, गुड टू नो। और ये भी जानना चाहूंगी कि यूट्यूबर बनने के लिए किसने आपको इंस्पायर किया? क्या आशीष चंचलानी या फिर कोई और? ऑब्वियसली आशीष चंचलानी। ऑब्वियसली या, आशीष, जादू, कुणाल, अनमोल, इन सब लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड एक्चुअली मुझे बनाना था खुद से कंटेंट, बट आई वाज नॉट सो श्योर दैट आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज गिविंग ऑडिशंस, मुझे हमेशा से बॉलीवुड ये सब करना था, बॉलीवुड में जाना था। सो आई यूज टू गिव ऑडिशंस एंड साइमल्टेनियसली मैं आशीष के साथ भी वीडियोज में आती थी, जादू के साथ ब्लॉग्स में आती थी। सो दैट्स हाउ, उनको पता था कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, सो उन्होंने ही मुझे बोला कि गिव इट अ ट्राई, स्टार्ट विथ योर यूट्यूब चैनल। सो जादू ने अपने व्लॉग में बोला था, इफ यू वांट सिमरन टू स्टार्ट हर ओन यूट्यूब चैनल, सो कमेंट हैशटैग सिमरन कम ऑन यूट्यूब।
तो वो रिस्पॉन्स देख के आई वॉज सो मोटिवेटेड, फिर तो मुझे लगा ऑफ कोर्स आई शुड डेफिनेटली डू इट, सो आई वॉज एंड दैट रियली वेंट वेल, सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड फिर उसके बाद जो स्टार्ट किया ऑब्वियसली देयर वॉज नो लुकिंग बैक, सो और दैट्स हाउ। आशीष चंचलानी ने कितना मतलब एक सपोर्ट, एक गाइडेंस, जब भी आपके कंटेंट में, खुद के कंटेंट में आपको जब हेल्प चाहिए रहता है तो किस तरीके का हेल्प उनकी तरफ से मिलता जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट लिखती हूँ, अगर आशु ने बोला कि आशीष ने बोला अच्छा है, सो आई एम लाइक सो श्योर अबाउट इट। जैसे मैंने अपना फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखा था, आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, और मैंने उस पर बहुत मतलब 3-4 स्क्रिप्ट लिख के आई वॉज लाइक नहीं ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है। फिर फाइनल जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने आशु को बताया एंड आशीष वॉज लाइक ये बहुत वायरल जाएगा, एंड आई वॉज सो मोटिवेटेड एंड ऑब्वियसली आई वाज श्योर अगर आशु ने बोला है तो अच्छा जाएगा, एंड दैट वीडियो एक्चुअली रीच्ड 1 मिलियन आई थिंक इन अ वीक और समथिंग, एंड दैट वाज है? माय सेकंड वीडियो ऑन चैनल। सो अगर मुझे कभी स्क्रिप्ट में लगता है ये पता नहीं अच्छा है नहीं है, आई डोंट नो, सो मैं आशीष से पूछती हूँ एंड वो मुझे ऑब्वियसली सब लोग मिलके ही इनफैक्ट बहुत गाइड करते थे स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज सो न्यू, अभी भी करते हैं बहुत हेल्प, एंड मोस्टली मेरी वीडियोस की एडिटिंग जादू करता है, यू जी। मस्ट बी नोइंग मे बी, तो एडिटिंग में जादू हेल्प करता है, एंड कोई एडवाइस चाहिए हो तो कुणाल हेल्प करता है, तो ऐसे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं बेसिकली। और बात करूं मैं, आशीष चंचलानी ने आज आई गेस 6 इयर्स कंप्लीट किए हैं, हाँ और राइट, उन्होंने पोस्ट भी डाला है, बहुत ही अच्छा प्यारा पोस्ट डाला है। या राइट, मैंने प्रॉपरली देखा नहीं एक्चुअली, बट हाँ मैंने देखा दैट ही पोस्टेड समथिंग अबाउट 6 years ago। जी। और आपको कितना टाइम हो गया, अगर आपके पर्सनल यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूं? यूट्यूब चैनल को मुझे 1.5 साल हो गया, आई हैड स्टार्टेड इन December 2018, या राइट, सो यूट्यूब चैनल को 1.5 साल हो गया, बाकी इंस्टाग्राम पे आई वॉज एक्टिव सिंस लाइक वेरी लॉन्ग, सो और या। कंटेंट आप सोच रही हैं अपने चैनल पे लाने के लिए? क्या सोच रही हूँ? कंटेंट किस तरीके से, ऑब्वियसली जब भी जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो चाहता है कि कुछ ना कुछ अलग अपने ऑडियंस को देते रहता, जस्ट टू कीप देम एंटरटेन। या राइट, सो अभी नेक्स्ट वीडियो इनफैक्ट जो मैंने प्लान किया इट्स एन एक्सपेरिमेंट, सो है पर आई एम अगर थोड़ा, सॉरी आई डेंट गेट यू। आई नो कि सरप्राइज है, पर अगर थोड़ा सा हिंट आप दे दोगे तो। Actually, I'm really sorry. I can't because it's a like it's an experiment. जो I'm not even sure, कि चलेगा नहीं चलेगा. If people will accept it or not, I really don't know, and I'm not even sure on what platform I'll put it. So I'm just editing it right now. So it will be up like by Monday, I guess. But I'm ओके। not really sure. So it's a pure experiment. Let's see. And उसके अलावा मैंने ये पूरे लॉकडाउन में भी व्लॉग नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ कॉमेडी स्केचेस बनाए हैं, सो कॉमेडी स्केच सॉरी अ व्लॉग इज ऑल्सो कमिंग अप, एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम having a collab on my YouTube, like a big collab. So even that is coming up. So yeah, as I told you, there are a couple of things in lineup, and I'm working on all of them simultaneously, multitasking basically. So और मैंने देखा so है कि let's see. लॉकडाउन, लूडो कहीं ना कहीं लोग लूडो इतना खेल रहे हैं, Yeah, और लूडो ही सहारा है इस लॉकडाउन से निकलने का, तो yeah, काफी true. अच्छा आप लोगों ने मिलके। तो उसके पीछे क्या कुछ थॉट प्रोसेस था? उसके पीछे बेसिकली जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम इतना लूडो खेलेंगे, क्योंकि कभी नहीं खेला था लाइफ में। बट जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ आशीष ने सबसे पहले लूडो खेलना स्टार्ट किया और हमको बोला कि खेलो, तो हमने बोला ऑब्वियसली खेलते हैं। फिर बहुत मजा आया, तो हम रोज रात को खेलते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी 2-3 दिन में एक बार खेलते हैं, बट पहले रोज रात को हम लूडो खेलते थे। सो इट वॉज सो मच फन, इतना मजा आता था, तो इसीलिए फिर दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि एक बार लाइव स्ट्रीम करके देखते हैं, क्योंकि इट वाज लाइक सब लोग बहुत लूडो खेल रहे थे, एवरीवेयर देयर वाज लूडो लूडो। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा एक बार लाइव स्ट्रीम करके देखते हैं, एंड दैट ऑल्सो वेंट रियली वेल, थैंकफुली लोगों को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली लूडो इज फन। एग्जैक्टली।
और उस पे तो आप लोगों ने वीडियो जो खुद क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस वाला था वो मैंने वीडियो देखा था ऑनलाइन या क्लासेस। राइट या और और ये भी जानना चाहूंगी मैं सिमरन आपसे कि आपको कब पता चला कि आप फेमस हो गए हो? मैं फेमस हो गई हूँ। यस, क्योंकि आपके Hmm, है फैन पेजेस हैं आपके आपके नाम पे। हाँ दैट यू कैन से जब मेरे एक दो फैन पेजेस आ गए थे तो तब मुझे लगा कि ओके आई हैव फैंस एंड इट वाज आई थिंक अराउंड 2 years अगो मैं लोकल ट्रेन में थी और मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि देख तेरा फैन पेज है, उसको रिक्वेस्ट आई थी मेरी फ्रेंड को फॉलो रिक्वेस्ट। तो आई वाज लाइक वाओ दैट इज अमेजिंग। फिर मैंने सर्च किया सो देयर वर कपल ऑफ फैन पेजेस ऑलरेडी देयर। सो ओह तभी मुझे वाह! लगा कि ओके आई हैव फैन पेजेस। सो या मे बी दैट टाइम या बट हमें तो काफी सारे मतलब रिक्वेस्ट भी आए थे कि सिमरन दीदी से ये पूछना वो पूछना ये पूछना। हाँ वाओ आई एम सो ये ग्लैड। और ये भी बात जानना चाहूंगी सिमरन कि देखिए आशीष चंचलानी डेफिनेटली आपके फेवरेट यूट्यूबर होंगे, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं? उनके अलावा अ, हर्ष बेनीवाल है उनको, हर्ष बेनीवाल बीबी ऑब्वियसली। इनको भी मैं तब से ही फॉलो करती हूँ जब मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था और इंस्टाग्राम देखना स्टार्ट किया था, तो इनको भी मैं तब से ही देखती हूँ। एंड इफ यू विल आस्क मी अबाउट इंटरनेशनल फॉरेन यूट्यूबर्स, तो आई लव अमेंडा सरनी। आई गॉट अ कॉल सॉरी हाँ। एक्चुअली। या कोई नहीं। सो So yeah, it's Amanda, Cerny, Lele Pons, Christian, King Batch. So yeah, I love all of them. ओके ओके, तो इनसे सबसे मुलाकात हुई होगी डेफिनेटली आपकी यूट्यूब फैन फेस्ट में। सबसे तो नहीं, मतलब obviously I have met Harsh Benewal, Bhuvan Bam, and I have met Amanda Cerny, but I haven't met yet Lele Pons and Christian King Batch. So yeah, looking forward to meeting them soon. श्योर। I wish. अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी देखिए, अभी कुछ दिन पहले सारी चीजें चली थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, फाइनली Yeah, टिकटॉक बैन बैन हो चुका है, ठीक है? yeah. तो जब बैन हुआ था, आपका रिएक्शन क्या था? व्हाट I वाज was योर shocked. रिएक्शन? I was shocked because मुझे नहीं पता था कि like एक्चुअली टिकटॉक बैन होगा। बातें तो बहुत टाइम से थी एंड बीच में भी एक बार बंद हुआ था। एंड मैं भी एक्चुअली टिकटॉक पे थोड़े बहुत वीडियोस बनाना शुरू किया था एंड आई यूज टू पुट लाइक मेरे जो यूट्यूब का कंटेंट है उसके छोटे छोटे पार्ट्स ऑन टिकटॉक बिकॉज इट उसको वाज अ ह्यूज उसके प्लेटफॉर्म। इट इट एक्चुअली गेव लाइक इट हैड ह्यूज ऑडियंस एंड तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी ऑडियंस थी वहां पे। सो आई हैड स्टार्टेड बट ठीक है मैंने इतना फुल फ्लेज में कभी स्टार्ट नहीं किया था। सो जब भी बैन हुआ तो शौक तो लगा बहुत बट जी। ठीक है जो क्रिएटर्स थे उनके लिए लग रहा था कि दे वर्कड सो हार्ड टिकटॉक पे एंड दे हैड सो मेनी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। बट ठीक है a creator is a creator, like platform doesn't matter. So if they are doing, if they did well on TikTok, so they can do well on Instagram, YouTube, there are so many platforms. So ठीक है। जैसे आपने बोला कि प्लेटफॉर्म्स मैटर नहीं करते हैं, और प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक बैन होने के बाद इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं क्लोन एप्स आने लगे, देखा जाए तो मित्रो, रोपोसो, चिंगारी या और जो करके या एप्स आए जो कि ट्रेंड होते रहते हैं, तो या इनमें से किस को आपने यूज किया अभी तक? मैंने एक्चुअली मित्रों ऐप को यूज करने का ट्राई किया बट जी। somehow I couldn't sign up. So फिर मैंने छोड़ दिया। उनके अलावा तो मैंने और कोई एप्स ट्राई नहीं किए। ओके, और अभी इंस्टाग्राम ने भी लॉन्च कर दिया है एक फीचर रील्स करके, राइट वो या क्या आपने सॉरी रील्स रील्स करके जो या हमने फीचर लॉन्च किया है वो आपने यूज किया? या ऑफ कोर्स कल वही 7:30 अराउंड कुछ लॉन्च किया एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स है वहां पे भी। सो या आई एम रियली हैप्पी कि लाइक इंस्टाग्राम हैज ऑल्सो कम अप विद समथिंग समथिंग लाइक दैट। सो या
It's great. I have already posted some of the videos, like 4 to 5 videos there. वाओ। So yeah, it's good. किस आपको लग रही है टिकटॉक और रील्स के बीच में अगर देखा जाए तो? क्या लग रही है? सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी, आई थिंक ओवरऑल काफी सिमिलर है। लाइक जैसे हम टिकटॉक पे वीडियोस एडिट कर सकते थे, सो यहाँ पे भी सेम है, द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक इट ऑल्सो हैज अ फीचर, लाइक अभी तक मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड exploring it around 11 or 12 o'clock last night. So I think it also has that feature that when you like something, so it directly follows that person. So ओके। yeah, I don't know, I'm not sure, but I think it has. So yeah, that is an amazing feature, and I think काफी similar है. Like you can just keep scrolling short videos 15 seconds के quick entertainment, जी। same ही है. अच्छा, अगर बात करूं मैं इस बीच की, जैसे कि जब से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जब शुरू हुआ था ये जंग, तो कैरी मिनाटी को जिस तरीके का प्यार और सपोर्ट मिला इस दौरान, हम्म। और वो बन गए टॉप यूट्यूबर इंडिया के, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में इट वॉज इनक्रेडिबल। जिस हिसाब से कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर्स एकदम शूट हुए, इट वॉज यस। इनक्रेडिबल, एंड ऑब्वियसली वी आर वेरी हैप्पी फॉर कैरी। उसका वीडियो डाउन हो गया, उसका बहुत दुख हुआ कि इट वॉज, उस वीडियो ने इतने माइलस्टोन्स रीच किए, एंड उसके बाद वीडियो डाउन हो गया तो उसका बहुत दुख हुआ। बट ठीक है, उसका अगेन जो नेक्स्ट वीडियो आया, अगेन उसने भी इतने माइलस्टोन्स क्रॉस कर दिए। सो ठीक है, उस टाइम पे बहुत लग रहा था कि लाइक इट्स इनक्रेडिबल कि उसने अपने वीडियो में बोला था कि अगर 2 मिलियन लाइक्स आए, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, एंड इट हैड, जब मैंने देखा था 3 घंटे में, इट हैड आई थिंक अराउंड 3 मिलियन लाइक्स। सो आई वॉज शॉक्ड यस। कि यूट्यूब हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा, आई गेस। सो या वी काफी वर, रिकॉर्ड ने, इनफैक्ट या यलगार जो वीडियो था उसने भी काफी ज्यादा एग्जैक्टली, रिकॉर्ड। एग्जैक्टली। और ये अगर मैं नाइस। आपसे पूछूं कि आशीष चंचलानी की सारी वीडियोस में से आपका दी फेवरेट वीडियो कौन सा है? मेरा दी फेवरेट वीडियो है पबजी। पबजी। एंड हाँ, पबजी वाला, एक्चुअली देर आर मेनी, लाइक आई नो बट सब फेवरेट्स होंगे, आई नो, बट एग्जैक्टली एक। exactly, एक मेरा पबजी है। हम क्यों? रिसेंटली, क्योंकि उसमें मुझे लाइक ओवरऑल जो जिस वे से इट वाज शॉट, एंड एकदम प्रोफेशनली, एंड जो लोकेशंस हैं, लाइक पूरा पबजी फील आता है। एंड जी। दैट वीडियो इज हिलेरियस, लाइक बहुत हिलेरियस स्क्रिप्ट है उसका, इसीलिए भी। सो आई लव एवरीथिंग अबाउट दैट वीडियो। सो मैंने वो बहुत बार देखा होगा, अभी भी इनफैक्ट बहुत बार वो वीडियो ही देखती हूँ मैं सबसे पहले। सो आई जस्ट समहाउ लव दैट वीडियो। और रिसेंट अगर मैं बात करूं, आशीष चंचलानी ने एक डार्क कोचिंग क्लासेस शुरू किया है, राइट, वहां या पे वो के कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से वो डार्क को समझे, वो समझा रहे हैं। तो वो वीडियो, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया वीडियो। कैसे नेटफ्लिक्स की तरफ से उनको अप्रोच किया गया था इसके लिए, या फिर उनका खुद का कंटेंट था? नहीं, ये आशु का खुद का कंटेंट था। फिर लाइक दैट, आशु का खुद का कंटेंट था, वो सोच रहा था कि बनाऊं नहीं बनाऊं। तो फिर सबने उसको बोला डेफिनेटली बना। फिर उसके बाद उस फाइनली ही मुझे पहले लग रहा था कि यार वो जो डार्क नहीं देखते हैं उनको कैसे रिलेटेबल होगा, लाइक हाउ यस। कैन यू कम अप विद दैट स्क्रिप्ट जो नहीं देखने वालों को भी रिलेटेबल हो। तो मुझे लग रहा था कि नहीं होगा रिलेटेबल, ज्यादा रीच नहीं जाएगा। बट ही मेड दैट स्क्रिप्ट सो क्रिएटिवली कि वो एक्चुअली जिन्होंने डार्क नहीं देखा है, इवन दोज पीपल फाउंड इट सो रिलेटेबल एंड हिलेरियस। एग्जैक्टली, मैंने भी नहीं देखा, और जब मैंने वो वीडियो देखा तो इतनी हंसी आई, और मुझे ऐसा कि अब शायद मुझे देखना चाहिए। एग्जैक्टली, डार्क तो देखना चाहिए यार। आपने डार्क नहीं देखा है? मेरे पास इतना टाइम नहीं हो दैट पाता पीयर है। प्रेशर दैट इज गोइंग ऑन, डार्क देख, डार्क देख। और जिस तरीके के मीम्स आ रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं ये भी, आप मीम्स भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी चीज को देखने के लिए, या फिर उस पे या करने के लिए। इट्स और जैसे अमेजिंग, ब्रिलियंट शो।
रिकॉर्ड्स की मैंने बात की, तो एक ट्रेलर है दिल बेचारा का। वैसे सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है, या लेकिन आखिरी फिल्म का जो ट्रेलर है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। आपने वो ट्रेलर देखा? हाँ, ऑफ कोर्स देखा मैंने, मुझे भी ट्रेलर काफी अच्छा लगा। सो या आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम एंड आई एम ग्लैड इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं उस ट्रेलर ने। जी दैट्स रियली नाइस टू सी। जी। और ओके, और क्या कुछ आपने सोचा है अपने ऐसी चीजें बात करो ना, तो आप कहीं ना कहीं आप थोड़े से लॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि okay. हाँ, मैं बोल रही थी सिमरन कि क्या कुछ नेक्स्ट वीडियो अगर देखा जाए तो लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ आप और वीडियोस बनाने का सोच रहे हो? आई डोंट थिंक सो, नहीं, बिकॉज लॉकडाउन का मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस, इनफैक्ट 4 वीडियोस बनाए हैं, 2 इंस्टाग्राम 2 यूट्यूब। तो आई डोंट थिंक कि मैं लॉकडाउन के ऊपर अभी कुछ बनाऊंगी, एंड जो मेरा कंटेंट प्लान्ड है वो तो अभी लॉकडाउन पे नहीं है। इट बिल्कुल इज नहीं आई है एम वो। ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। या सो लेट्स सी और इफ इट आपने ये भी वर्क्स। बोला कि एक वीडियो में शायद हम आप कोलैबोरेट कर रहे हो, या तो क्या हम आपकी जो टीम है आशीष चंचलानी की टीम उनको देख सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आई थिंक जादू होगा उस वीडियो में। हेलो? देयर आर अगेन कनेक्शन इश्यूज। नहीं नहीं, वो बीच में ऐसा हो रहा है। अच्छा, लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं स्ट्रीट फूड खाऊंगी। लॉकडाउन ओके। खत्म मतलब बेसिकली नॉट लॉकडाउन खत्म, जब वैक्सीन आएगा उसके बाद, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी भी खत्म हुआ था लेकिन डर नहीं गया था, सो वी डिडंट डू एनीथिंग। ना ही मैं ज्यादा घर से बाहर निकली, कुछ नहीं किया इनफैक्ट। तो हाँ, जब ये वैक्सीन आएगी तब भी मैं सबसे पहले जाके स्ट्रीट फूड खाऊंगी। 4 महीनों से नहीं खाया है आई गेस, सो आई एम रियली मिसिंग दैट। एंड आई ट्रैवल मोस्टली, क्योंकि हमारे 2020 के बहुत प्लान्स थे ट्रैवलिंग के, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाया। सो या वील गो समवेयर फॉर अ वेकेशन। और अगर मैं बात करूँ, लॉकडाउन ने आपको कितना चेंज किया है? क्या कुछ चेंजेस आपने खुद में ऑब्जर्व किया है इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन ने बहुत चेंज किया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग थी। मैं घर पे बिल्कुल नहीं बैठती थी। मतलब उठते ही आई गो टू ऑफिस और आई मीट अ फ्रेंड और आई go like somewhere to discuss the script या something. Basically मैं घर पे नहीं बैठी थी, even if I have to edit I'll go to office या something. So इसीलिए जब भी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, अनाउंस हुआ, सो आई वॉज वेरी शॉक्ड, स्कैर्ड, टेंस्ड कि घर पे कैसे बैठेंगे इतना टाइम। लाइक इट्स इम्पॉसिबल कि बिना घर से निकले 21 डेज घर पे। बट जैसे जैसे आदत पड़ी, सो आई वॉच्ड लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। मैंने इतने अमेजिंग शोज देखे, इतनी अमेजिंग मूवीज देखी, सो आई वॉज रियली इंजॉइंग द मी टाइम, जो मैंने बहुत टाइम से एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड सो या खुद के अकेले बैठने की आदत पड़ी, एंड आई रियली स्टार्टेड एंजॉइंग दैट मी टाइम, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सो एक वो पॉजिटिव बात है। सेकेंड, पहले मैं बहुत ज्यादा क्लमजी थी एंड चीजें स्कैटर करके रखना एंड ऑल, बट अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, सो आई अगेन एंड अगेन क्लीन माई रूम एंड एवरीथिंग। सो अभी मुझे सेम। चीजें ऑर्गेनाइज्ड पसंद है, जो पहले नहीं था। पहले मैं चीजें साइड करके सो जाती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बट अभी आई ऑर्गेनाइज थिंग्स। सो या एंड जो फैमिली के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, सो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट कि हमको उतना टाइम मिला साथ में, क्योंकि इतनी वर्किंग, इतनी बिजी लाइफ थी सबकी, कोई घर पे नहीं होता था। बट अभी सब घर पे हैं, सो वी आर लाइक हैविंग अ गुड टाइम। थोड़ा सा, क्या? सॉरी टू इंटरप्ट, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, थोड़ा सा डर बढ़ गया है, लाइक ये सब जो चीजें हो रही हैं अराउंड, तो आई हैव बिकम मोर कॉन्शियस एंड बहुत थोड़ा डर लगता है बाहर जाना। एंड जैसे वीडियोस में देखा होगा आपने, एवरीथिंग सब सैनिटाइज करना बार बार। जी सो जी। या मैं अगर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी करूँ, सो इट हैज टू बी मास्क,
it has to be sanitizer spray and everything. So I'm really scared. ये चालू है, ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि कॉन्शियस सब ज्यादा हो गए हैं और बहुत Exactly. सेफ्टी का लोग ध्यान दे रहे हैं, भले ही वो 2 बार करते हैं, 1 बार नहीं 2 बार सैनिटाइज पूरा। मेरे पापा कहीं से Exactly. बाहर पूरी तरीके से सैनिटाइज करते हैं खुद को। फिर Exactly. अच्छा, मेरे मेरे घर में ऐसा होता है कि मेरी मम्मी परेशान हो गई, बोलती कब खत्म होगा, तुम लोग कब बाहर जाओगे। आपके घर में भी ऐसा होता है कुछ? मेरे घर में नहीं, मेरे घर में ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक्चुअली घर पे भी समवॉट हम लोग हैं तो काइंड ऑफ बिजी ही, लाइक आई कीप शूटिंग एडिटिंग, और इनफैक्ट मेरा भाई भी, उसके भी पता नहीं ऑनलाइन बायवास प्रोजेक्ट्स चालू हैं, तो नहीं हम ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं, मम्मा तो ऐसा नहीं बोलती है, अब तक तो नहीं बोला है, मैं भी सोचती हूँ। वो थोड़ी तो इसके लिए वो बोलती है। ओके, हम आपके सरप्राइज वीडियोस का वेट करेंगे सिमरन, और ऑल द थैंक बेस्ट यू, है आपको। प्लीज स्टे ट्यून। सॉरी आई डिडंट गेट यू, आपका आवाज नहीं आ रहा था। आई थिंक। ऑल द बेस्ट बॉलीवुड स्पाई की तरफ से थैंक यू। आपको, के लिए, आपके थैंक यू। फ्यूचर के लिए, और थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। और जाते जाते थैंक जो लाइव देख रहे हैं, इतने टाइम से झेल रहे हैं, उनको जाते एक कुछ बोल दीजिए या ना, प्यार। सॉरी, मैंने आप सबको हाय नहीं बोला। आई थिंक हाय गाइस, आई एम सो सॉरी, देर आर सो मेनी पीपल ऑनलाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, we'll keep, I'm so scared of this pause thing. नेट Whenever I'm आई नो losing आई this नो connection, I'm getting so scared. So thank you so much for joining guys. अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा है तो हमें बताओ, and we'll keep doing these live sessions. It was really fun, and आपने इनको बहुत questions भेजे, I hope आपने सब वो questions मुझसे पूछ लिए हैं, and we'll keep doing this live sessions, Q&As and everything. I'm so thankful for thanks for joining guys, and my Renu Di is here. Hi, thank you for joining. थैंक यू सो मच सिमरन। Thank you so much Jyoti, मजा आया बहुत. I'm so glad we could finally do it properly without any connection errors. एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट टाइम तो बहुत ही ज्यादा कनेक्शन एरर बहुत. था, और लोग भी परेशान हो रहे थे हमसे ज्यादा, Exactly. क्योंकि हाँ वही. एक्साइटमेंट वो इंतजार कर रहे थे इस लाइव सेशन का, वो हो ही नहीं पाया, बट Exactly. आज हो गया। वही. आई एम सो थैंकफुल. मैं सोच रही थी यार काश बारिश नहीं हो, क्योंकि अगर होती तो मुझे डर था कि फिर से इश्यूज नहीं आ जाए. जी जी जी, पर अभी नहीं है, थैंकफुली नहीं है कुछ ऐसा। एंड ऑल द थैंकफुली बेस्ट, या. थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच. बात करते रहेंगे, ठीक है। डेफिनेटली. चलो बाय गाइस, लव यू ऑल. बाय ज्योति, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच.